Hello students, good morning all of you. Today we will continue our chapter 7 Conservation of Forest and Animals for 8th Standard Science NCERT. So student, आज हम 8th Standard Science का chapter 7 continue करेंगे. In the previous two videos we learned already about what is the conservation of plants and animals, also what is the planet like earth and what is the biodiversity is also. सो स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे टॉपिक्स अपनी प्रीवियस टू वीडियोस में कवर कर चुके हैं. तो टुडेज अवर टॉपिक इज दैट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. और ये जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वी हैव टू अवेयर टू अवर फॉरेस्ट एंड अवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. सो कंजर्वेशन मतलब फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं. एज फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, आपको पता है, हमने बताया था मैनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट देयर लाइफ इन फॉरेस्ट. मैनी मतलब बहुत सारी हमारी स्पीसीज जो होती हैं अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करती हैं फॉरेस्ट में. मतलब फॉरेस्ट इज लाइक दियर होम, फॉरेस्ट एक उनका घर है जिस पे वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं. जैसे प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स एंड insects, many variety of species like that. Therefore, a forest play an important role therefore to maintain ecological equilibrium in environment. There is and the immediate need to conserve it. मतलब हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, कह सकते हैं पूरे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए, स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए, और हमारे जो इक्विलिब्रियम मतलब हमारा और हमारे एनिमल्स का जो तालमेल अच्छे से आपस में बना रहता है. जैसे हमने आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जबकि प्लांट्स CO2 इनहेल करते हैं. जो CO2 हम रिलीज करते हैं वो प्लांट्स लेते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स का होना इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़रूरी है. तो इस तरह से क्या होता है, हमारा और प्लांट्स, एनिमल्स यानी वाइल्ड लाइफ का, हमारा और वाइल्ड लाइफ का सीधा सीधा एक रिलेशंस होता है. हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं और वो हम पर डिपेंडेंट होता है. सो वी हैव टू कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, यस, इसके कुछ स्टेप्स हैं. डिफरेंट वेज टू कंजर्विंग फॉरेस्ट, बहुत सारे वेज हैं. लाइक रिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को द्वारा से उगाना. हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, जिसमें प्लांट काटे गए थे तो उसको मेंटेन करेंगे, रिफॉरेस्टेशन. प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स जो आग लग जाती है जंगलों में उनको प्रिवेंट करेंगे. उसके बाद ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट इज टू बी कंट्रोल्ड, जो ग्रेज करते हैं एनिमल्स उसको भी कंट्रोल करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट रिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? री मतलब दोबारा, इसके नाम से ही आप जान चुके हो. इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ए न्यू प्लांटेशन वी हैव टू स्टोर, ये मतलब वी हैव टू ग्रो. इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ द रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब जो खाली जगह है, जो ऐसी जमीन है, जो ऐसे फॉरेस्ट है जहां पर प्लांट्स नहीं उगते हैं, तो हमको उनको क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर प्लांट्स को उगाना पड़ेगा. वी शुड ग्रो द मोर एंड मोर प्लांट इन द रूरल और एम्प्टी एरियाज ऑल्सो. तो जिससे क्या, ये जंगल हमारे हरे भरे रहेंगे और हमारी वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहेगी. सेकंड इज दैट प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर. ये बहुत बड़ा कॉसेस है. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा केस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट थे उनके अंदर फायर्स लग गई थी, जिसके कारण बहुत सारे एनिमल्स मर गए थे. मतलब कह सकते हैं लाखों की संख्या में डियर्स, एलिफेंट्स, और बहुत जल गए थे, पूरी बॉडी बर्न हो गई थी, उनको कोई बचा नहीं पाया था क्योंकि वो जो फॉरेस्ट फायर थी ना, बहुत ही बड़े लेवल पर थी. बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया था. तो हमें अवॉइड करना है, बचाना है अपनी स्पीसीज को फॉरेस्ट फायर से. तो कुछ ऐसे प्रिवेंशन करने पड़ेंगे जिससे फॉरेस्ट फायर ना हो. वी शुड टेक द स्पेशल प्रिकॉशंस टू मेक श्योर दैट फायर आर नॉट केयरलेसली इग्निटेड. मतलब कुछ ऐसे हमें केयरलेस स्टेप नहीं उठाने हैं जिनके कारण हमारा मतलब फॉरेस्ट फायर हो और हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारे प्लांट्स को, हमारे एनिमल्स को क्या हो, नुकसान हो. एज इट
थ्रीटन पीपल एंड किल वाइल्ड लाइफ ऑल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। देखिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं पीपल्स, वो अपने खाने के लिए वेजिटेबल्स को मारते हैं या अपने शौक के लिए वेजिटेबल्स को मारते हैं, तो उनको मतलब सॉरी प्लांट्स और मतलब वाइल्ड लाइफ को मारते हैं, नुकसान देते हैं, तो हमें उसको भी रोकना पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप दिस स्टेप्स ऑल्सो। और नेक्स्ट इज दैट ग्रेजिंग फॉरेस्ट टू बी कंट्रोल्ड। देखिए ओपन एरियाज में जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, मतलब चरते हैं, तो अब उनको भी वो फीडिंग करते हैं, तो उनको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल में क्या होते हैं, टॉप सॉइल में होते हैं प्लांट्स, और जब ये जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पर फीडिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस प्लांट्स को जड़ से निकाल देते हैं। तो ये जो टॉप सॉइल होती है ना, इसकी जो फर्टिलाइटी जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, टॉप सॉइल की फर्टिलाइटी, क्योंकि वो पौधे जड़ से उगड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये जो सॉइल होती है हमारी और ये जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे बंजर बन जाता है, और वहां पर नए प्लांट्स नहीं उगते हैं, क्योंकि हमें पता है टॉप सॉइल ही न्यूट्रिशंस का भंडार होती है, और टॉप सॉइल से जब ये प्लांट्स पूरे जड़ से रूट से निकल जाते हैं तो ये टॉप सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ग्रेजिंग कंट्रोल कैन एक्चुअली प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और उसका सॉइल इरोजन होता है, मतलब कि सॉइल इरोजन का समझ रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वो परतें निकल जाएंगी और बहकर वो मिट्टी कहीं और चली जाएगी, which is again is essential as well as no top layer the fertile as well as habitat, और वो habitat होते for the various organism। देखिए और ये भी बात है मतलब बंजर तो बनी जाएगी, और ये जो टॉप सॉइल होती है ना, टॉप सॉइल ये क्या होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर होती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई भी नहीं होते हैं देते हैं, वो टॉप सॉइल्स में रहते हैं, और जब ये एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं और होमलेस हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, ग्रेजिंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जिनसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ देखते हैं वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? देखिए वाइल्ड लाइफ इज इंक्लूडेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। वाइल्ड लाइफ हमारा ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स का मतलब वो दोनों वे दी लिव टुगेदर, वे दोनों साथ साथ रहते हैं इन दिस इन्वायरमेंट। तो वाइल्ड लाइफ का देखिए कितना अच्छा सा एक पिक, सुबह का पिक दिखाई दे रहा है आपको। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द नॉन डिमोन्स्ट्रेटेड एनिमल्स लिविंग इन देयर द नेचुरल हैबिटेट, मतलब इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे नॉन डिमोन्स्ट्रेटेड एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स को लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट मतलब हैबिचुअल, जो एनिमल्स जहां रहना चाहते हैं वो वहीं रहेंगे, जो प्लांट्स जहां रहना चाहते हैं वो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल के प्लांट्स अभी यूपी में उगाना शुरू कर दें तो क्या एप्पल के प्लांट्स बढ़ पाएंगे? वो कुछ हद तक ही ग्रो करेंगे, उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर हैबिटेट इन द कोल्ड एरियाज ऑल्सो। वो एप्पल के ट्रीज हैबिटेट होते हैं कहाँ के लिए? कोल्ड एरियाज के लिए, जैसे कश्मीर, जम्मू। कश्मीर और जम्मू में क्या होता है, वहां पर एवरी टाइम क्या कोल्ड रीजन होता है, क्लाइमेट कैसा होता है वहां का, कोल्ड क्लाइमेट होता है, और एप्पल के ट्री हैबिटेट होते हैं कोल्ड क्लाइमेट के, तो वो अच्छे से कहाँ ग्रो होंगे? जम्मू कश्मीर में, यहाँ की तुलना में यहाँ ग्रो नहीं होंगे। इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस का हैबिटेट होता है, एक हैबिचुअल होता है, जहां पर वो अच्छे से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाता है। तो वाइल्ड लाइफ एक ऐसा मतलब नेचुरल कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी नेचुरल हैबिटेट के साथ जीते हैं। इसको विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन नंबर एंड ऑल्सो लीडिंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द यूजिंग लैंड। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, किसके लिए? लैंड के लिए, जगह की कमी हो रही फॉर द वेरियस पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए, लाइक रहने के लिए, स्कूल कॉलेजेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। द हैबिटेट ऑफ द मैनी ऑर्गेनिज्म आर बीइंग डिस्ट्रॉय, इसके कारण बहुत सारे एनिमल्स जो हैबिटेट है अपनी जगह से वो क्या हो रहा है, बेचारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। दैट इज कॉजिंग द सीरियस थ्रेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इस तरह से वाइल्ड लाइफ पर एक सीरियस प्रॉब्लम आ रही है। ह्यूमंस की बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय
हो रही है, तो अब हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित कर पाए। तो कॉसेस ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, इसके कारण जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लीशन हो रही है। डिप्लीशन मतलब धीरे धीरे फिनिश होती जा रही है। तो उसके कुछ कॉसेस क्या है, जैसे हैबिटेट लॉस होना। वाइल्ड लाइफ क्यों डिप्लीशन हो रही है? क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है। दूसरी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट इन्वायरमेंट के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ेगी, प्लांट नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल हम अपने खेतों में जो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, पोचिंग करते हैं, दैट इज द मेन रीजन ऑल्सो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय का। नेचुरल फिनोमिना, कुछ नेचुरल फिनोमिना हो जाते हैं, और पॉल्यूशन। ये थे कुछ मेन कारण जिसके कारण हमारी वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, हमारी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। अब इन थोड़े जो हमारे कॉसेज, मेन कॉसेज वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने के, उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट द हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस। देखिए ये पिक्चर्स में देखिए, एलिफेंट है, कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है ना। एलिफेंट अपने पूरे एक कह सकते हैं पूरे झुंड के साथ में यहाँ पर घूम रहे हैं। समटाइम्स द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट। सबसे जो मेन रीजन है हमारी वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रॉय होने का, उसका कारण ये है कि जो एनिमल्स अपने हैबिटेट, जो उनकी जगह है वहां से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट इज द प्लेस वेयर दे लिव इन द डेवलप्स। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर रहते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। बट बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन इन द कॉसेस ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, ह्यूमंस डिमांड इज दैट देयर आर द मोर एंड मोर लैंड फॉर देयर लाइफ एग्जिस्ट ऑल्सो। ह्यूमंस को अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारी लैंड की जरूरत होती है। तो उस पर से क्या होता है, इन जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होती है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेजिडेंशियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो ये होमलेस हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपने हैबिटेट का लॉस कर देते हैं। सेकंड इज दैट क्लाइमेट चेंज। देखिए ये पिक्चर्स में आप देख रहे हो, ये दैट इज द फर्स्ट पिक्चर इज वेरी नेचुरल, और सेकंड क्या है, CO2 की मात्रा बहुत अधिक हो गई, ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक दिखाई दे रही, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही आपको इस पिक्चर्स के अंदर, बहुत विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण क्या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे हार्म कंपोनेंट इंक्लूड हो गए हैं, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखाई दे रहा है। As we know, the different kinds of plants and animals have the specific habitat requirement। जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है उनके हैबिटेट के लिए, उनके डेवलप के लिए। क्लाइमेट चेंज कैन एक्चुअली कॉसेज द डिस्ट्रक्ट्स लॉस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी होगी, इन्वायरमेंट बहुत नेचुरल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेगा और इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक प्रॉपर pH वैल्यू भी नहीं मिल पाएगी प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो होने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो डेंजरस हो जाएगी। नेक्स्ट इज दैट, इसका एग्जाम्पल, अगर हाँ इसको एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ए स्लाइट ड्रॉप ऑफ राइस इन द एवरेज रेनफॉल। देखिए जहां पर कहीं बारिश होती है, ड्रॉप्स गिरती हैं बारिश की, और अगर उससे ज्यादा एवरेज रेनफॉल होगी, लीड टू द सीजनल चेंज। ठीक है, अगर बारिश बहुत अधिक हो जाए या बारिश ना हो, तो उसके कारण क्या होगा, सीजनल चेंज होंगे, दैट कैन हार्म हर्बिनेटिंग मैमल्स। हर्बिनेटिंग क्या होता है, हर्बिनेशन आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, गो टू डीप स्लीपिंग। जो हमारे पोलर रीजन होते हैं, पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं, लाइक पोलर बियर हो गए, और डॉल्फिन्स हो गई, या कुछ और ऐसी चीजें होती हैं पोलर रीजन में, जो वो एनिमल्स होते हैं, जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो वो डीप स्लीपिंग, सोने के लिए चले जाते हैं फॉर 2 और 3 मंथ्स के लिए, है ना। तब तक बहुत अधिक ठंड रहती है, तो वो डीप स्लीपिंग मतलब बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हर्बिनेटिंग। तो हर्बिनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं, अगर सीजन चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम होगी, और वो अपनी कंप्लीट जो हर्बिनेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसके कारण उनकी जो हेल्थ इश्यूज भी होंगे। नेक्स्ट इज दैट पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स। देखिए ह्यूमंस अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एक अच्छे उत्पादन के लिए, अब अपने जो प्लांट्स हैं, जो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना, इंसेक्ट स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उससे क्या, द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एज दे आर टॉक्सिक।
देखिए जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करते हैं आसपास में, ह्यूमंस अपने प्रोडक्शन को, अपनी फसल को बचाने के लिए स्प्रे करते हैं खेतों में, ताकि कीट जो बर्ड्स वगैरह होती हैं या इंसेक्ट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को, उनकी क्रॉप को ना खाएं। तो उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ एनिमल्स भी उनको खा लेते हैं और उनकी कारण ही डेथ हो जाती है। इसके कारण भी हमारी वाइल्ड लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द अदर केमिकल, बहुत सारे और केमिकल हैं। देखिए वो केमिकल हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में भी पढ़े थे। पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट, कुछ पेट्रोलियम से प्रोडक्ट होते हैं, और एंटी फ्रीजिंग एक्सेट्रा। डीडीटी, बहुत सारे डीडीटी हो गया, एक आपका डीडीटी का स्प्रे किया जाता है डीडीटी का इंसेक्ट्स को मारने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ को हार्म करते हैं। ओके, और इसका एक और मेन रीजन होता है हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग मतलब शिकार करना, और पोचिंग मतलब अपने मतलब खाने के लिए कुछ ईटिंग, जो कार और मतलब कहते हैं कार्निवर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जो ये डिपेंड्स होते हैं कुछ एनिमल्स पर, उनको अपनी फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो अनरेगुलेटेड हंटिंग एंड द पोचिंग कैन बी हार्म वाइल्ड लाइफ। कुछ अपने शौक के लिए या एनिमल्स से वो कुछ बहुमूल्य प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, एनिमल्स को मारकर उनका प्रोडक्ट, कुछ उनके बॉडीज की स्किन्स या कुछ मीट या कुछ भी लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पोचिंग। मतलब उनसे कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए उनका हंटिंग करते हैं। वी शुड कंट्रोल अबाउट दिस हैबिट, वी हैव टू प्रिकॉशंस अकॉर्डिंग टू दिस दैट अनरेगुलेटेड हंटिंग और पोचिंग को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। इस तरह से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित कर पाएंगे। और हाँ, नेक्स्ट इज दैट नेचुरल फिनोमिना। ये एक नेचुरल फिनोमिना भी इसका मेन रीजन है, जैसे फ्लड्स। बहुत सारे प्लेसेस जो कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाती है, उसके कारण बहुत सारी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दैट अर्थक्वेक, सडनली मूवमेंट इन एयर इज कॉल्ड द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स में क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स में भी हमारा ह्यूमन बींग्स है उसको तो हार्म होता ही है, साथ साथ में प्लांट्स और एनिमल्स, मानी हमारी पूरी वाइल्ड लाइफ, पूरे इन्वायरमेंट को हार्म होता है। जैसे वॉल्केनिक डिस्ट्रक्शन, ये देखते हैं आप पिक्चर देख रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे भी ह्यूमन बींग्स और हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत ही हार्म होता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे ऐसे कॉसेस थे, ऐसे रीजन थे जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ डेंजर्स में आ सकती है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमें, और वी शुड टू मेंटेन द बैलेंस इन अवर इन्वायरमेंट एंड ईच टुगेदर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखिए व्हाट इज द फॉरेस्ट, व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ, हाउ वी कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।